हिमाचल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। चारों सीटों पर बीजेपी पर ने जीत हासिल की है और कांग्रेस को एक बार फिर धूल चटाई है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जीत का माहौल है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों को अपने नाम कर लिया। साल 2014 और 2019 की तरह इस बार भी पार्टी ने प्रदेश में क्लीन स्वीप करते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी, जिसमें कंगना रनौत, सुरेश कश्यप, अनुराग ठाकुर और राजीव भारद्वाज हैं। हिमाचल में बीजेपी की हैट्रिक। कंगना रनौत की मंडी में धाकड़ जी। विक्रमादित्य सिंह ने चखा हार का स्वाद। 5वीं बार हमीरपुर पर अनुराग का कब्जा। शिमला में सुरेश कश्यप की साख कायम। कांगड़ा से राजीव भारद्वाज ने मारी बाजी। कांगड़ा सीट भी हिमाचल में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट पर दोनों ही प्रत्याशियों का पहला लोकसभा चुनाव है। आनंद शर्मा, जहां कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो केंद्र की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। मनमोहन सरकार में उनके पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। वहीं राजीव भारद्वाज शांता कुमार के करीबी हैं। बताया जाता है कि शांता कुमार ने ही उनके नाम की सहमति दी थी। ऐसे में राजीव भारद्वाज के साथ यहां शांता कुमार की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। साल 2019 में किशन कपूर ने सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। किशन कपूर की यह जीत हिमाचल में लोकसभा प्रत्याशी की ओर से दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी जीत है। किशन कपूर ने कांग्रेस के पवन काजल को हराकर ये कीर्तिमान रचा था, लेकिन इस बार समीकरण और उम्मीदवार दोनों ही नए हैं और अब बीजेपी को सबसे बड़ी जीत कांगड़ा से मिली है। यहाँ पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को हराकर जीत का परचम लहरा दिया। वहीं बात की जाए दूसरी सीट की, मंडी, जो हिमाचल की सबसे हॉट सीट रही, जिस पर बीजेपी ने चुनावी मैदान में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मैदान में उतारा, तो वहीं विपक्ष ने कांग्रेस के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। उनका मुकाबला बीजेपी की कंगना रनौत से था, जिसमें कंगना ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराकर जीत हासिल की। कंगना और विक्रमादित्य सिंह के आमने सामने होने के कारण इस सीट पर देश भर की निगाहें थी, लेकिन कंगना रनौत ने बाजी मार ली। मैं बहुत भावुक हूँ इस वक्त, और खासकर सारी मंडी की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना, और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी। और जैसे सब कहते हैं कि खास करके मंडी की सीट में बहुत ज्यादा एक हॉट सीट बन के थी, वो तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था, जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करेगी। क्या फ्यूचर विजन रहेगा? जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है इस देश को लेकर, हम उसका एक हिस्सा बनेंगे। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि हर विधानसभा की ऑलरेडी इतनी सारी फाइल्स जो हैं वो पेंडिंग है। ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने लोग थे वो कुछ कर रहे थे, तो अब हमें ही आके करना पड़ेगा। तो हर एक विधानसभा की जो फाइल्स है वो पेंडिंग है। कई स्तर पर, जिससे हमने कहा भी, कई स्तर पर जो है वो कामों को रोक दिया गया था, उन कामों को शुरू करेंगे और नए कामों को भी लॉन्च करेंगे। हमीरपुर लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। साल 1998 से लेकर अब तक ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। हमीरपुर संसदीय सीट में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं और इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। इस बार वे 5वीं बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। वहीं कांग्रेस ने हमीरपुर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को टिकट दिया था। साल 2017 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में सतपाल रायजादा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती को मात दी थी। साल 2022 में वो चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें अनुराग ठाकुर के सामने इन लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा, जिसमें अनुराग ठाकुर ने लगातार 5वीं बार जीत हासिल की है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के सतपाल रायजादा को लगभग 2.25 लाख वोटों से हरा दिया और इसी के साथ ही अनुराग ने अपनी जीत का श्रेय जनता का धन्यवाद करते हुए किया है।
उन्होंने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में ये फैसला सुनाया है। वहीं अब हमीरपुर में बीजेपी कार्यालय पर अनुराग ठाकुर की जीत को लेकर जश्न भी देखने को मिला। क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। शिमला संसदीय सीट प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप को बीजेपी ने यहां से दूसरी बार सांसद का टिकट दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और वर्तमान में सुक्खू सरकार में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। सुरेश कश्यप साल 2012 और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार विधायक चुने गए थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वो कसौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। विनोद सुल्तानपुरी के पिता केडी सुल्तानपुरी शिमला लोकसभा सीट से लगातार 6 बार सांसद रह चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं हिमाचल की शिमला संसदीय सीट से बीजेपी के सुरेश कश्यप लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार और कसौली के मौजूदा विधायक विनोद सुल्तानपुरी को पटखनी दी है। जो एग्जिट पोल था आज एग्जैक्ट पोल उसमें तब्दील हुआ है और जिस प्रकार से हिमाचल की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में दिखाई गई थी, आज जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भी ये बात साबित हो रही है। और चारों सीटों के ऊपर जो अभी तक के रुझान हैं, जो मुझे जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और नतीजे फाइनल जो होंगे वो भी यही होंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश भर में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जगह जगह पे जिस प्रकार के रुझान हम देख रहे थे, हर कोई चाहता था कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और हिमाचल में भी यही स्थिति थी। आज वो नतीजों में परिवर्तित होती दिख रही है और ये तय है कि हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने भी वाली है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री भी बनाएगी। शिमला की जनता दिख रही है आपको दूसरी बार चुनना चाहती है, किस तरह से? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता का, सभी लोगों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और दूसरी बार विश्वास किया है। और ये लगातार जिस प्रकार से अभी तक रुझान हम देख रहे हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र के भी तमाम जितने हमारे नेतागण हैं, प्रदेश से लेकर पन्ना पूंख तक के जितने भी हमारे नेतागण हैं और साथ ही साथ मेरे संसदीय क्षेत्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, नौजवान साथी हैं, मैं उनका भी सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनका भरपूर समर्थन मुझको मिल रहा है और मैं उनका आभारी हूं, मैं उनका ऋणी हूं और निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं उनके ऊपर खरा उतरूंगा, ऐसा भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हिमाचल में बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर एक बार फिर से कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी जनता के दिलों में राज कर पाएगी और हिमाचल के मुद्दों को सुलझा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।